ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए घरौंडा हलके का दिलचस्प मुकाबला शुरू करते हैं और अपने टॉप 6 उम्मीदवारों को रखते हैं जूरी की कसौटी पर। और इसकी शुरुआत हम करेंगे संबोधन राउंड के साथ। संबोधन राउंड के तहत हर एक उम्मीदवार 3 मिनट तक जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए संबोधन के विषय हमने आपको पहले भी बताए हैं और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन्हें इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है कि इनके हलके की समस्याएं क्या हैं, उनके हलके और प्रदेश के लिए खुद इनकी सोच क्या है और जनता आखिर इनको क्यों चुने। और संबोधन राउंड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको इस राउंड के नियम बता दूं कि आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब आपको 3 वार्निंग यानी कि चेतावनी देंगे। पहली वार्निंग आपको तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा। दूसरी वार्निंग बेल आपको 30 सेकंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग बताएगी कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। जज साहब, आप यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मुमताज़, मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो कार्यक्रम है वो पार्टी लाइन से ऊपर हटकर है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या आपका लीडर कौन है। आप अपने संबोधन में भी और सवाल जवाब में भी ना अपनी पार्टी का आप नाम लेंगे ना अपने लीडर का नाम लेंगे। दूसरी बात, आप चैनल को कोई मतलब नहीं और आप चुनाव किसी भी पार्टी से लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, आप कैसे भी लड़िए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा कि 30 अंक का ये राउंड है, 50 अंक का सवाल जवाब राउंड होगा, 20 अंक का एक राउंड और होगा व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता का। ये 100 अंकों में से 55 अंक लेने आपको अनिवार्य हैं, तभी आप इस राउंड से क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं जूरी को भी आग्रह करना चाहूँगा कि इनकी गुणवत्ता पर जो ये भाषण देंगे, उनके संबोधन पर और जो विषय इनको दिए गए हैं उन विषयों की कितने गंभीरता से इन्होंने छुआ है उस पर ध्यान दें कि आप मार्किंग करें, जिस ढंग के तार्किक ढंग से उनका रिजल्ट निकल कर सामने आ सके। बिल्कुल, तो उम्मीद है सभी उम्मीदवार इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे और ये साफ भी हो चुका है कि उम्मीदवारों को तीनों विषयों पर खास ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हल्के की समस्याएं, आपका विजन और जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राजेंद्र कल्याण जी के साथ। आप तैयार हैं राजेंद्र जी? ठीक है। जैसा राजेंद्र कल्याण जी, आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राजनीति को जो एक माध्यम है, एक सामाजिक कार्य करने का एक माध्यम है, लेकिन कुछ लोग इसे व्यापार समझते हैं, जो कि बहुत बड़ा गलत है। मैं घरौंडा की इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, मुझे उसकी समस्याएं जो दिल से छूती हैं, क्योंकि मैं उनके ऊपर से गुजरा हुआ हूँ। बहुत सी ऐसी समस्याएं जो मेरे साथ संबंध रखती हैं, ज़्यादातर समस्या मेरे संबंध है। जैसे कि वाटर लेवल हमारा इतना डाउन चला गया है। पहले हमारे कुएं हुआ करते थे जिसमें गैस की वजह से मर जाया करते थे, लेकिन अब हमारा जो है ना समर्सिबल लगने के बाद भी हमारा पानी 300 सवा 300 पे चला गया है, जो कि हमारे आने वाले समय में एक भयंकर स्थिति पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ हमारा हल्का जो है जमुना के साथ है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो क्या नाम उसमें बाढ़ आने की बहुत अधिक प्रबल संभावना रहती है और उसके लिए हमें पटड़ी और एक उसका ऐसा निर्माण किया जाए ताकि हल्के में वो ना आए। इसके अलावा हमारे जो है ना एजुकेशन की, एक महिला कॉलेज की और टेक्निकल कॉलेज की बहुत बड़ी हमारे हल्के में आवश्यकता है, जिसको क्या नाम हम लोग दिल से उसको समझते हैं और हमने बड़ी प्रयत्न किया हुआ है कि इसको हम पूरा करेंगे। इसी तरह स्टेडियम है, काफ़ी कुछ बने हुए भी हैं, लेकिन और इसके अलावा भी काफ़ी बनाने की आवश्यकता है। और इसी तरह गांव में पानी में जो है ना, जो आजकल जो पहले वाटर लेवल टंकियां हुआ होने की वजह से वाटर जो है ना जोड़ों में भी ओवरफ्लो होता है और निकासी का कोई हमारे इलाके में साधन नहीं है, जबकि हमारे यहाँ यमुना पड़ती है। हम यही कोशिश करेंगे कि उनका सारा पानी, चाहे कोई भी गाँव हो, वो उसमें निकासी के उसमें हमारे गांव से वहां उनके पास जाए। इसी तरह किसानों की, हमारे चाहे घरौंडा हल्का हो, किसानों की बड़ी समस्याएं हैं, उनका भी हम पूरी तय दिल से निवारण करेंगे। और हमारे घरौंडे हल्के के चाहे म्यूनसिपल एरिया में हो, चाहे बस स्टैंड की कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह की बहुत सी हमारी समस्याएं जो भी हमारे उसमें आए संज्ञान में है और हमें कभी किसी बात का वो मिलता है तो हम करेंगे। सबसे बड़ी पारदर्शिता है। राजनीति में पारदर्शिता बिना कुछ नहीं है। जैसे पहले सरकार ने यूटिलिटी कोर्ट भी बनाई है, जो कि धीरे धीरे अभी स्थापित हुई हैं, थोड़े समय हुए। उससे भी बड़ा हमारा क्या नाम लोगों को बड़ा फायदा है अगर कोई कार्य ऑफिस में नहीं करता। लेकिन मैं तो सरकार को ये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ताज़ा ये कहा है, सिटीजन चार्टर्ड लगाने के लिए कहा है, जिसमें जवाबदेही होगी कि अगर इतने समय के अंदर एक ऑफिसर काम ना कर सका तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं ये चाहता हूं कि मैं इतना ईमानदारी से, जो कि मेरी उसमें रगों में बसा हुआ है ईमानदारी का खून, मैं ये चाहता हूं कि ईमानदारी से, निष्ठा से, मेहनत से और एक अच्छे लोग, सच्चे लोग ईमानदारी से, मेहनत से और निष्ठा से जो आगे आएं
और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे अच्छे लोगों को चुने, मैं उस पर पूरा खरा उतरता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि हल्के के लोग जो हैं, बढ़िया लोगों को, हमारे जैसे लोगों को बिल्कुल अनछांट कर देख कर, जो आज तक देखते आ रहे हैं, हम बिल्कुल हल्के के रहने वाले हैं, और ये देखें कि हम कितना हमारे अंदर ईमानदारी है कि नहीं है, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। और बिल्कुल एक हल्के को है जो है ना नंबर 1 हरियाणा में बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं आज आप के माध्यम से जो आप जी, आपका समय समाप्त होता है यहाँ पर। तो राजेंद्र कल्याण का संबोधन आपने अभी सुना, और अब बारी है घरौंडा हलके की महिला उम्मीदवार को परखने का उनके संबोधन के आधार पर। तो रेखा राणा जी, आप तैयार हैं अपने संबोधन के लिए? हाँ जी, मैं तैयार हूँ। रेखा जी, आपका समय शुरू होता है अब। धन्यवाद जी। हल्का वासियों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ, आभारी रहूँगी, और आपका भी धन्यवाद करती हूँ। खबरें अभी तक बुलाकर मेरे को मेरे ज्ञान के प्रति जागरूक करके, मेरे अधिकारों के प्रति जागरूक करके जनता तक पहुँचाने का जो काम दिया है उसे अच्छी तरह निष्ठा से निभाऊंगी। जैसे कि आज महिलाओं की समस्या है, किसानों की समस्या है, क्षेत्रवाद की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, हर एक चीज़ का क्षेत्र में बोलबाला है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रही है। जैसा कि सरकार अनदेखी करती है, क्षेत्रवाद ज़्यादा फैला हुआ है। आज हरियाणा के एक कोने में ही काम हो रहे हैं, और क्षेत्रवाद को छोड़कर और कोने आज विकास रहित हैं, बेरोजगार रहित हैं। आज युवा अपनी समस्या से जूझ करके घर से बेरोजगार होकर अपनी समस्याओं को पूरा न करने के लिए भ्रष्टाचार के रास्ते पर उतर गया है। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शिक्षा के बिना और मानव संस्कारों के बिना मानव अधूरा है। यदि मानव के अंदर जातिवाद खत्म हो जाए और जन्मजात ही शिक्षा का योगदान मिलता रहे और अच्छी शिक्षा और अच्छे रास्ते पे चले, तो उसको सब कुछ मिल सकता है रास्ते पे। कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है, उसका सहारा लेके हर एक चीज़ की प्राप्ति को पूरा कर सकता है। और मैं इन वादों पर खरा उतरने के लिए, समस्या को हल करने के लिए 24 घंटे हल्के वासियों के प्रति तत्पर रहूँगी, और जैसे भी मैं उनका सहयोग दे सकती हूँ हर तरह से सहयोग दूंगी। 5 साल में वैसे भी हल्के की विधायक रह चुकी हूँ, पहले भी उन्होंने मेरे को परखा है। 3 बार हम विधायक, 2 बार मेरे पति रहे, 1 बार मैं रही, और अब की बार आगे यदि मेरे को इलेक्शन में लड़ने के लिए खरा उतरना पड़ा तो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, उनके उम्मीदवारों के जो वायदे होते हैं, जनता के वायदे होते हैं, उन पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। हर महिलाओं के दुख को समझकर यदि आज समाज की त्रुटियों को निकाला जाए तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे, शिक्षा अच्छी तरह प्राप्त होगी, और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने के बाद कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रह सकता। आज हर एक को तो नौकरी नहीं मिल सकती, मगर अकल होनी चाहिए। अपने परिवार को चलाने के लिए कोई दूसरा साधन भी वो चुन सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, दुकानें भी खोल सकता है, रेहड़ियाँ भी लगा सकता है, या बड़ी से बड़ा उद्योग भी खोल सकता है, व्यापार भी कर सकता है। कोई भी आज बुद्धि के पीछे अपना गुजारा कर सकता है। पढ़ा लिखा होगा तो मार नहीं खाएगा। ऐसे जागृति होगी हमारे जनता के प्रति तो कहीं भी मार नहीं खाएगा। हमारा देश तरक्की के स्तर पर ऊंचा उठ के अपने देश को चमकाने का काम करेगा। मैं तो यही युवाओं से उम्मीद करती हूं और उनके प्रति मंगल कामना करती हूं कि उनका साथ देने में हर तरह से तत्पर और सहयोग देती रहूंगी। जब तक मेरी जान और जहान है, तन मन धन से जनता के प्रति सहानुभूति रखूंगी और उनकी सेवा करूंगी। जी, 2 उम्मीदवारों के संबोधन आपने सुने अभी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर करण सिंह संधू जी का क्या विजन है अपने हल्के के लिए। करण सिंह जी, आप तैयार हैं? करण सिंह जी, आपका समय शुरू होता है अब। मैं सभी को नमस्कार और खबरें अभी तक आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया। हमारे एरिए ये हल्के के सारे उत्तरी हरियाणा के एरिए के साथ क्षेत्रवाद का नौकरियों में नहीं हमारा कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कोई भी स्कूल है, स्कूल में आज तक पूरा स्टाफ ही नहीं। जो स्टाफ नहीं होगा तो फिर शिक्षा कहाँ से होगी बच्चों को। वेटरनरी हॉस्पिटल है, उनमें कोई डॉक्टर नहीं है। जिस तरह हमारे घरौंडे में खेल का स्टेडियम नहीं होगा तो बच्चे कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और जो स्टेडियम बन रहे हैं किसी गांव में बन रहे हैं तो उसमें कोचों की कमी, किसी भी स्टेडियम में कोच नहीं। यह हमारे यमुना नदी है, जब भी बरसात के टाइम में बाढ़ आती है इसके किनारे कचेरे में पिछली बार यहाँ सदरपुर गांव के डीसी करनाल के पास पेश होते रहे भी हमारे को स्टड लगा दो, फिर आई वो फ्लड,
वो स्टडी नहीं लगा, ना उनकी सुनाई हुई, तो वो टूट गए, लोग बर्बाद हो गए, कई गांवों में मतलब फसल सारी ख़त्म होगी। तो हमारे वहाँ नए गोरंडा के अंदर कोई भी महिला कॉलेज है, एक जंगल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बना रखा जहाँ कोई गांव भी नहीं लगता। आज तक मतलब कोई भी हमारे इसमें गोरंडे में डेवलपमेंट का इतना काम नहीं है। सड़कें सारी हमारी टूटी हुई हैं। सन 83-84 के अंदर चौधरी वेदपाल डिप्टी स्पीकर हुआ करते, उन्होंने वर्धन नहर से 2 रजबाहे मंजूर करवाए थे, नंगड़ा माइनर और ये अपने कुटेल माइनर। तो आज तक मतलब उनके वो रजबाहे तक भी नहीं बनाए गए। तो हमारे साथ इतना मतलब अक्षेत्रवाद नौकरियों में हमारे गांव की इसकी डिंगर माजरे की लड़की रीतू एचसीएस में, रीतू राष्ट्र फर्स्ट आई थी, उसको अलाइड फर्स्ट आई एचसीएस में टॉप कराया, और फिर जब उसका इंटरव्यू आया तो वो अलाइड में रख के वीडियो लगा दी। तो हमारे एरिया का कोई रखवाड़ा होता, हमारे एरिया की कोई आवाज़ उठाने वाला होता, हमारे एरिया का बढ़िया एमएलए होता, तो विधानसभा में आवाज़ उठाता, एजिटेशन करता। तो इतना मतलब हमारे साथ भेदभाव हो रहा। तो मैं ये कहूँगा कि मैं गांव का 2 बार सरपंच रहा, मैं ब्लॉक समिति गोरंडे का चेयरमैन रहा सन 85 से 88 तक। जो आज तक मैंने अपनी इज्जत बनाई है, जो समाज में इज्जत है, गरीब आदमी जिनकी कोई सुनाई नहीं करता, ना पुलिस में सुनाई होती, ना थाने तहसील में होती, वो मेरे पास आ जाते हैं, चाहे किसी बरादरी को, उनको मैं आदर सम्मान करता हूँ, उन्हें चाय पिलाता हूँ, फिर उनके लिए मैं थाने तहसील में जो भी फ़ोन पे काम हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मैं उनके साथ जाएगा उनका काम करवाता हूँ। इसलिए आज हमारी हल्के के अंदर आपने सर्वे किया, प्रतिष्ठा बन रही है, और जो एमएलए बनने के बाद मैं जो भी हमारे डेवलपमेंट के काम होंगे, जो भी हमारे नौकरियों का सवाल होगा। संधू जी, आपका समय समाप्त होता है।